श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में कई बार बताया है कि एक साधक प्रारंभ में तमोगुण, फिर रजोगुण एवं अंत में सतोगुण का त्याग करता हुआ त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ बढ़ता है। गुरुदेव, तमोगुण एवं रजोगुण का त्याग तो समझ में आता है, परंतु सतोगुण का त्याग से क्या अभिप्राय है महाराज जी? सतोगुण माया जनित ही है। इसमें ममता, दया, करुणा इसमें ज़्यादा उमड़ता है और इसमें फंस जाता है। जैसे भरत जी महाराज सतोगुण जनित ममता और दया, इन दो वृत्तियों को त्यागा नहीं तो हिरण के बच्चे में पहले दया उत्पन्न हुई कि इसकी माँ मर गई और ये जल प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, ये मर जाएगा, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो दया ने रक्षा करवाई, फिर ममता ने पोषण करवाया। हरी हरी घास के तिनके लाते, उसे पवाते, दुलार करते। इतनी ममता शक्ति हो गई कि मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हिरण का स्मरण हुआ और उनका अगला जन्म हिरण योनि में हुआ। भगवान की स्मृति छुड़वा करके हिरण की स्मृति में लगा देना, ये ममता ने नष्ट कर दिया। दया और ममता, भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। करुणा तो करनी है लेकिन निर्मम होकर। ये निर्ममता कठोरता वाली नहीं है, ये त्रिगुणातीत है। निर्ममता भगवान की प्रियता प्रदान करती है और ममता संसार की प्रियता प्रदान करती है। इसीलिए रामायण में कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सेवा सबकी करनी है लेकिन अहंकार नहीं रखना। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। दुख सुख में समान भाव, क्षमावान, किसी में भी दोष दर्शन नहीं, सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव, लेकिन ममता और अहंकार रहित। तो जो सतोगुण है, इसमें दया, करुणा, ममता आदि की वृत्तियां हमको माया में फंसा देते हैं। तो हमको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। जो त्रिगुणातीत हो जाता है वो स्वरूप में स्थित रहता है, वो शरीरों में ममता नहीं करता, वो क्रिया में अहंकार नहीं करता। इसलिए सतोगुण जनित राग भी त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। पर ये बहुत ऊंचाई की बात है। पहले सतोगुण का इतना हम संग्रह करें कि रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाए। सतोगुण त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो जाता है। रजोगुण तमोगुण त्यागना पड़ता है। सतोगुण तो भागवतिक वृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए त्याग प्रधान तो रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का है। सतोगुण का संग्रह करे, फिर सात्विक भाव से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाए, ऐसा वर्णन किया गया है। मेघना जी बेंगलोर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जीवन निर्वाह के लिए आज तक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किंतु भगवत प्राप्ति के लिए उनसे आसक्ति छोड़ना भी आवश्यक है। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ हमें नहीं, आवश्यकता और आसक्ति ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे हमारे प्राण पोषण के लिए हमें अन्न और जल की आवश्यकता है, लेकिन हमको समोसा, चटनी, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं चाहिए। अगर इनकी इच्छा है तो आप बंधन युक्त है, और प्रारब्ध वशात यदि ये मिल जाता है, अपन इच्छा पूर्वक पा लेते हैं तो कोई बंधन नहीं। इच्छा ही बंधन है। तो गृहस्थ में रहते हुए सात्विक भोग को भगवान को अर्पित करके धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं तो उससे उपासना परिपक्व होती है। तो आवश्यकता
और आसक्ति में अंतर है। आवश्यकता हमें जल पीने की है, आवश्यकता हमें वस्त्र धारण करने की है, तो हम साधारण वस्त्रों से भी तो शरीर ढक सकते